ये स्टोरीज़ हैं घोल्स की। अब दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि घोल्स क्या होते हैं। घोल एक किस्म के शैतान होते हैं जो कि ज़्यादातर सऊदी अरब और उसके आसपास के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ये शैतान इंसानों का मांस खाते हैं और इनके अंदर रूप बदलने की भी शक्ति होती है। 8वीं शताब्दी से ही सऊदी अरब और उसके आसपास के इलाकों में घोल्स की कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। और अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज़ आई थी जिसका टाइटल था घोल। उस वेब सीरीज़ में भी उसी सऊदी अरब वाले घोल शैतान को दिखाया गया है। हालांकि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई इस वेब सीरीज़ की कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि घोल जैसा कोई शैतान असलियत में होता ही नहीं है। तो आज मैं आपको सऊदी अरब में पाए जाने वाले घोल नाम के शैतान की 2 बिल्कुल सच्ची कहानियाँ सुनाऊँगा। पहली कहानी कुछ इस तरह है कि सन 1990 में सऊदी अरब और इराक के बीच युद्ध हुआ था। ये युद्ध खाड़ी युद्ध या गल्फ वॉर के नाम से बहुत फेमस है। इस युद्ध में एक तरफ इराक था और दूसरी तरफ थे सऊदी अरब, अमेरिका और अमेरिका के कई सहयोगी देश। तो घटना कुछ इस तरह है कि सन 1990 में गल्फ वॉर के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब की सेनाओं ने मिलकर इराक के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया हुआ था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका और सऊदी अरब की सेनाएं कई टुकड़ियों में बंटकर रेगिस्तान के रास्ते इराक पर हमला कर रही थीं। तो एक बार की बात है, इसी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान सऊदी अरब की सेना की एक टुकड़ी जिसमें लगभग 35 सैनिक थे, सऊदी अरब के रेगिस्तान से अचानक कहीं गायब हो गई। उन सऊदी अरब के सैनिकों की लोकेशन जीपीएस पर भी नहीं मिल रही थी। फिर सऊदी अरब की सैनिक टुकड़ी को ढूंढने के लिए अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी रेगिस्तान के उसी हिस्से में गई जहां से आखिरी बार उस खोई हुई सैनिक टुकड़ी की लोकेशन ट्रेस हुई थी। फिर अमेरिकी सेना की टुकड़ी जब उस लोकेशन पर पहुंची जहां से सऊदी अरब के सैनिकों की टुकड़ी गायब हुई थी, तो वहां का नज़ारा देखकर अमेरिकी सैनिक बिल्कुल दंग रह गए, क्योंकि वहां पर चारों तरफ बुलेट शेल्स यानी गोलियों के खोखे और कुछ एक सऊदी सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थीं। वहाँ का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सऊदी अरब के सैनिक किसी से बहुत भयानक तरीके से लड़ रहे थे। उन सऊदी अरब के सैनिकों की लाशों पर बिल्कुल भी मांस नहीं था। उन लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भयानक जंगली जानवर उन सैनिकों को खा गया हो। फिर बाकी के सऊदी सैनिकों को ढूंढने के लिए अमेरिकी सेना रेगिस्तान में खोजबीन करने लगी। फिर सऊदी सैनिकों की लास्ट लोकेशन से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर अमेरिकी सैनिकों को बाकी के सऊदी सैनिकों की लाशें मिल गईं। यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही भयानक था, क्योंकि हर सऊदी सैनिक की लाश पूरी तरह से कंकाल में बदल चुकी थी और उन सऊदी सैनिकों की हड्डियाँ भी इतनी बुरी तरह से टूटी हुई थीं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उन सैनिकों को बुरी तरह से तड़पा कर मारा गया हो और फिर उन्हें खा लिया गया हो। फिर अमेरिकी सैनिकों ने सऊदी अरब की पुलिस को इस घटना की खबर दी। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरी घटना डगलस डीट्रिच नाम के एक शख्स ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उस समय वो उसी अमेरिकी सैनिक टुकड़ी का हिस्सा थे जिस अमेरिकी सैनिक टुकड़ी ने सऊदी अरब के रेगिस्तान में सऊदी सैनिकों की लाशें ढूंढी थीं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जब सऊदी अरब की पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची जहां पर सऊदी अरब के सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी, तब उन्होंने यानी कि डगलस डीट्रिच ने खुद सऊदी पुलिस से बातचीत की थी। उन्होंने सऊदी पुलिस से पूछा था कि रेगिस्तान में तो ऐसा कोई भी जानवर नहीं रहता है जो इंसानों को मारकर खा जाए, और वो भी 35 हथियारों से लैस सैनिकों को मारकर खाना। ये तो किसी शेरों के झुंड की भी बस की बात नहीं है। तो आखिर ये काम किसका हो सकता है? उनके इस सवाल पर सऊदी पुलिस के एक जवान ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर डगलस डीट्रिच बिल्कुल हैरान रह गए। दरअसल सऊदी पुलिस के जवान ने डगलस डीट्रिच से कहा कि यह काम किसी जानवर या इंसान का नहीं है, बल्कि यह काम घोल्स का है। उस सऊदी पुलिस के जवान ने कहा कि इन सैनिकों ने घोल्स के मंदिरों में जाकर कुछ ऐसा देख लिया होगा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। इसी बात के बदले में घोल्स ने इन सैनिकों को इतनी बुरी मौत दी। उस सऊदी पुलिस के जवान ने डगलस डीट्रिच से बातें करते हुए उन्हें कई रहस्यमयी बातें भी बताई थीं। उसने बताया था कि सऊदी अरब के रेगिस्तानों में ऐसे ऐसे मंदिर पाए जाते हैं जो कि मिस्र के पिरामिडों से भी ज़्यादा पुराने हैं, और उन्हीं मंदिरों में घोल्स अपने भगवान की पूजा करते हैं, और घोल्स का भगवान भी
एक बहुत बड़ा शैतान है। दोस्तों, अब मैं आपको डगलस डीट्रिच के इंटरव्यू का वो हिस्सा दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने सऊदी अरब में घटी उस घटना का जिक्र किया है जिसमें घोल से सऊदी अरब के सैनिकों को मार डालते हैं। देखिए इंटरव्यू। And bind demons. So there were some phenomena I saw with that while I was in Saudi Arabia for Operation Desert Shield. Before Operation Desert Storm took place, there was a phenomena known as the Ghul. And what happened was there was long range. We were doing war games for 9 months, preparing for the invasion of Kuwait and potentially Iraq. During that period of time, what happened was a Saudi unit disappeared off the maps. They couldn't even find it on GPS anymore. And so what happened was they sent us to look for that patrol that was lost. And in the desert, you either find it or you don't, because it either gets covered or you're going to find it pretty well preserved. And so we found them like miles. It must have been 40 miles away from the place where they had disappeared, and there was nothing left but skeletons. And there was very, very little meat left on those bones. It was like Halloween props. It was Halloween props. And all of their weapons had been found 40 miles away originally. All of their firearms had been emptied in all directions. And so when we came upon the bodies themselves, stripped of clothing, their ammunition, as I said, was left 40 miles away where they had disappeared off the maps along with their vehicles. So if somebody had taken the bodies and stripped them of flesh, stripped them of their uniforms and left them 40 miles away, when the police came, and in Saudi Arabia, the police are one of the few professions that you can have respect for. Usually, not the mutawayin, the religious police, but the normal police, the conventional police. But when they came to analyze the bodies, take the DNA samples so that they could notify their loved ones, I asked the detective about it because we had hours to talk, and he said, "This is a result of the Ghul." And what happened was these men probably investigated something that they should not have investigated. But I was asking him, there's all these sightings. People see them in the desert. दूसरी घटना। दोस्तों, अब मैं आपको घोल से जुड़ी एक और सच्ची घटना बताता हूँ जो कि कुवैत शहर में घटी थी। ये घटना सन 2000 की है। कुवैत शहर में एक लड़की रहती थी जो कि पार्टी वगैरह में गाना गाती थी। एक बार उस लड़की को एक बड़ी पार्टी में गाने के लिए बुलाया गया था। वो पार्टी शहर के एक बड़े से बंगले में थी। फिर वो लड़की उस पार्टी में गाना गाने के लिए गई, और जब उस लड़की को उस पार्टी में गाना गाते हुए कुछ एक घंटे बीते, तब उस लड़की को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि उस पार्टी में वो लड़की ही एकमात्र इंसान है, क्योंकि पार्टी में आए सभी लोग ऊपर से इंसान थे, लेकिन उन सभी लोगों के पैर घोड़े के पैरों जैसे थे। ये सब देखकर वो लड़की बहुत डर गई थी, लेकिन उसने गाना बंद नहीं किया। वो पार्टी देर रात तक चली और वो लड़की भी देर रात तक गाना गाती रही। फिर पार्टी के ख़त्म होने के बाद वो लड़की अपने घर चली गई। उसके बाद अगले दिन सुबह ही वो लड़की पुलिस स्टेशन गई और उसने रात में घटी सारी घटना पुलिस को बताई। उसने पुलिस को बताया कि कल रात जिस पार्टी में वो गाना गा रही थी, उस पार्टी में आए हुए लोग इंसान नहीं थे, क्योंकि वहाँ आए सभी लोगों के पैर घोड़े के पैरों जैसे थे। उस लड़की की ये बात सुनकर पुलिस वाले हंसने लगे। उन्होंने उस लड़की से कहा कि तुम्हें धोखा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उस लड़की के बार बार जोर देने पर पुलिस वाले उस लड़की को अपने साथ लेकर उसी बंगले की तरफ चल पड़े जिस बंगले में वो लड़की रात को गाना गा रही थी। फिर जब पुलिस उस लड़की को अपने साथ लेकर उस बंगले पर पहुंची, तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो लड़की बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ पर कोई बंगला था ही नहीं, बल्कि वहाँ तो बस खाली ज़मीन पड़ी थी। ये सब देखकर वो लड़की पुलिस वालों से कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा बंगला एक रात में ही गायब हो जाए। कल रात ही तो मैं इस बंगले में गाना गा रही थी, फिर आज सुबह ही ये बंगला कहाँ गायब हो गया। फिर पुलिस वालों ने उस लड़की से कहा कि शायद तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है। इतना कहकर पुलिस वहाँ से चली गई। दोस्तों, ये घटना कुवैत के कई अखबारों में छपी थी और कई न्यूज़ चैनल पर भी इस घटना के बारे में बताया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस घटना का घोल से क्या लेना देना है। दरअसल दोस्तों, घोल शैतान का जिक्र बहुत पुराने समय से ही सऊदी अरब और उसके आसपास के इलाके में होता रहा है।
और सऊदी लोगों का मानना है कि घौल शैतान के अंदर रूप बदलने की शक्ति होती है। वो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, लेकिन घौल शैतान अपने पैरों को नहीं बदल सकता। उसके पैर हमेशा घोड़े के पैरों जैसे ही होते हैं और यही घौल की पहचान है। तो दोस्तों, ये थी घौल्स की 2 सच्ची कहानियाँ। और अगर आपने नेटफ्लिक्स पर आई हुई घौल वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपको हॉरर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपको वो वेब सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी। खैर, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और अगर आपको वीडियो